स्टडी करनी है उसका नाम है डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस कि हम जो है डीएनए एनालिसिस कैसे करते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें हम क्या क्या करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका अतलाक क्या है, सारा पॉइंट जितना भी डीएनए एनालिसिस के बारे में है आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हमारे पास जो डीएनए एनालिसिस है इसको हम एक और नाम दे देते हैं और वो जो नाम है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लाजमी जहन में रखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब कि हमारे पास डीएनए एनालिसिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम चीज़ है। इसी तरह इसको हम एक और नाम दे देते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग इसी तरह जो है इसको हम एक और नाम दे देते हैं और वो जो नाम है वो है RFLPS। RFLPS। अब ये जो R है, R का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, F का मतलब होता है फ्रैगमेंट्स, L का मतलब है लेंथ और PS का मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, एक एक पॉइंट आपने समझना है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके सामने पॉइंट बने हुए हैं वो एक ही टॉपिक है और हमने इसकी स्टडी करनी है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास अगर कोई बंदा क्रिमिनल है, मुजरिम है, तो उसकी शनाख्त करने के लिए हम डीएनए एनालिसिस करते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर अगर बच्चे जब पैदा हुए हैं वो मिक्स हो गए हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बच्चा किस पेरेंट्स का है, उसकी माँ कौन सी है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम डीएनए एनालिसिस करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास ह्यूमन है, इंसानी कोई भी इंसानी सेल ले लेंगे। जो इंसान का सेल है, इंसान का कोई भी सेल, फॉर एग्जांपल आपके पास नाखून का सेल हो सकता है, आपके जो है ब्लड का सेल हो सकता है, आपका जो है बॉडी सेल हो सकता है, जैसे कि आपको पता है एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल, स्पर्म सेल ले लें, कोई भी सेल ले लें, तो उस सेल को हम लेंगे तो उसके अंदर से हम क्या करेंगे, डीएनए एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है हम शनाख्त कर सकते हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इंसानी सेल लेंगे। सबसे पहला जो तरीक़ाकार है, मतलब मेथड का सबसे पहला स्टेप, हमने क्या करना है, ह्यूमन सेल लेना है। ह्यूमन सेल लेंगे। अब ये जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है ये ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल जब आप ले लेंगे तो ह्यूमन सेल से जो है हम यहाँ से आइसोलेट कर देते हैं, अलहदा कर लेते हैं। किस चीज़ को, आइसोलेट द न्यूक्लियर डीएनए। लाजमी जहन में रखेंगे, न्यूक्लियर डीएनए को मैं एनडीएनए लिख रहा हूँ, मतलब कि न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए होगा, हम वही डीएनए क्या करेंगे, बाहर रिमूव कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है न्यूक्लियर डीएनए का एक स्टैंड है और इसी के साथ साथ जो है ये न्यूक्लियर डीएनए का दूसरा स्टैंड है। इसकी ये वाली साइड 5 प्राइम एंड, ये वाली साइड 3 प्राइम एंड, ये वाली साइड 3 प्राइम एंड, ये वाली साइड 5 प्राइम एंड। ये हमारे पास क्या हमने निकाल लिया, न्यूक्लियर डीएनए निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर डीएनए को, इस डीएनए को हम ट्रीट करवाएंगे। इसके ऊपर डाल देते हैं एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब कि हमने इसको ट्रीट करवाना है, ट्रीट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर, इसकी मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसके ऊपर डाल देंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है न्यूक्लियर सीजर के तौर पर इस्तेमाल होता था, मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर, जो क्या करता था, मॉलिक्यूल्स को काट देता था। अब क्या करेगा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस डीएनए के ऊपर जब पड़ेगा तो इस डीएनए को, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो डीएनए है, इसको इसने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से, अब मतलब कि मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देता है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसको जब मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर डिवाइड करता है तो आप लाजमी जहन में रखें कि ये जो सबसे पहले ये जो एंजाइम होगा क्या करेगा, इस ये जो डबल स्टैंड है इसको अलहदा कर देता है।
मतलब आपके पास पहले स्टैंड जो था वो बल खाए हुए था, अब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर जब सेपरेट हो जाएंगे तो दरमियान से जब कट जाएंगे तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या बन जाते हैं, डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, पीसेस ऑफ डीएनए। ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए हैं। अब जब ये फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं तो इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर डालते हैं और वहाँ पे एक प्रोसीजर चलता है, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लाजमी जहन में रखें। हमने जब ये टुकड़े बना लिए, टुकड़े जब बन गए डीएनए के, तो हमने इसको किस चीज़ के अंदर डालना है, एक मशीन के अंदर डालना है। और वो जो मशीन है उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन है, ये हमारे पास एक मशीन है फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, मशीन के इस चैम्बर को आप लोगों ने बैटरी के साथ जोड़ देना है। फिज़िक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। इसके साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे टुकड़ों को इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे। अब जब हम इसको इन टुकड़ों को इसके अंदर डालेंगे तो आप लोग लाजमी जहन में रखें, फिर हम इसको क्या करते हैं, बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। अब जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ेंगे फिर क्या होगा कि हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो ये जो आपके पास डीएनए के टुकड़े हैं वो बड़ी स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो हल्के टुकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साइड पर स्पीड से चले जाते हैं, और जो भारी होते हैं, लंबाई में बड़े टुकड़े होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो है एक बैंडनुमा साख्त बन जाती है। जैसे सबसे पहले छोटा टुकड़ा, उसके बाद बड़ा टुकड़ा, उसके बाद बड़ा टुकड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इस तरीके से हमारे पास एक जो है तरतीब बन जाती है जीन्स की। ये आपके पास ये वाली जीन्स के टुकड़े जो हैं वो लंबाई के एलॉन्ग जो है वो क्या हुए, यहाँ पे जो है तरतीब पा जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल की जाती है, जेल इस्तेमाल की जाती है। और वो जो जेल ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो है एग्रोज जेल। एग्रोज जेल मतलब हम इसके अंदर क्या डालते हैं, एग्रोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये सारा का सारा काम हो जाता है तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं बोल्टिंग। अब बोल्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि आप लोग लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे, बोल्टिंग के अंदर हम एक मेम्ब्रेन लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन है, ये भी ये एक सारी की सारी क्या है, मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास ये सारा मटेरियल था आपने उसको टेस्ट ट्यूब की मदद से इसके अंदर डाल देना है, इसके ऊपर। अब जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से वो जीन्स जो हैं यहाँ पे तरतीब पा जाते हैं। ये हमारे पास क्या थी, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब की मदद से हमने सारे के सारे जीन्स और जेल किस चीज़ के ऊपर डाल दिए, मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दिए। अब ये जो मेम्ब्रेन है इसका ज़्यादातर नाम जो है मेरे ख्याल में वो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ज़्यादातर जो है बाज़ किताबों के अंदर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को नाइट्रोसेलुलोज पेपर भी कहा जाता है। अब जब हम ये काम कर लेते हैं तो आप लाजमी जहन में रखें, ये आपके पास क्या है, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर हमने सारे का सारा मटेरियल टेस्ट ट्यूब की मदद से इसके ऊपर डाल दिया, मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक बैंड बन गया। अब इसके बाद हम एक प्रोसेस करवाते हैं, एक और चीज़ जो है, आप लोगों ने इसके अंदर एक प्रोब डाल देना है। आप लोगों ने पढ़ा था प्रोब जब इसके अंदर डालेंगे तो प्रोब किस चीज़ को बोलते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोब के बारे में बताया था। जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर प्रोब जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, सीक्वेंस होता है, और इसके अंदर क्या की जाती है, ये खोजी है, इसको आप खोजी कहते हैं, खोज लगाने वाला, पता चलाने वाला, किसी चीज़ की खोज लगाने वाला, उसको हम कहते हैं प्रोब। अब प्रोब जो है इसके पास दो खसूसियात होती हैं, या तो ये रेडियो एक्टिव होगा या ये जो है फ्लोरिसेंट होता है।
चमकदार होता है। जब हम इसको प्रोब को इसके अंदर डालते हैं तो पहले इसके सिंगल स्टैंडर्ड थे, तो जब हम प्रोब डालेंगे तो प्रोब जो है इनके साथ क्या करेगा, बाइंड अप हो जाएगा। जब प्रोब इनके साथ बाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि प्रोब जो है वो रेडियो एक्टिव है या फ्लोरेसेंट है, चमकने वाला है, इसी वजह से हमें इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है लाइनें नज़र आएंगी जहाँ पे प्रोब चिपका हुआ होगा। और प्रोब किस चीज़ के साथ चिपका हुआ था, डीएनए के टुकड़ों के साथ। इसी तरीके से हम इजीली इसके अंदर से डीएनए टुकड़ों की जो है शनाख्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है जब ये काम हो जाता है तो इसके बाद जो है एक और काम करते हैं, उसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब कि हमने क्या करवाना है, एक प्रोसेस करवाना है, उसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, इसकी एक्सरेज लेते हैं। अब इसकी जब हम एक्सरेज लेते हैं तो यहाँ पे इसी टाइप की एक फ़िल्म बन जाती है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एक्सरे फिल्म का। मतलब कि हमारे पास जो चीज़ बनती है वो क्या है, एक्सरे फिल्म है। सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ बनती है वो एक्सरे फिल्म है। अब जब एक्सरे फिल्म बन जाती है तो इसके ऊपर जो है वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह के बैंड व साख्तें नज़र आ जाती हैं। बैंड एक बना हुआ स्टेप नज़र आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सरे फिल्म का नाम देते हैं। और इसी तरीके से जो है हम इसको प्रोसेस को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ये एक्सरे फिल्म आ गई है और एक्सरे फिल्म के ऊपर ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से है। अब इसी का हमने क्या करना है, क्रॉस मैच करवाना है। मैच करवाएंगे, जिसके साथ मिलेगा वही क्रिमिनल होगा, या जिसके साथ मिलेगा वो क्या होगा, जो बच्चा गुम गया है उसका जो है पेरेंट्स होंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रिप है और दूसरी जो है ये स्ट्रिप है और तीसरी जो है वो ये स्ट्रिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चाइल्ड है, बच्चा है, और ये इसका क्या है, पेरेंट है, और ये जो है इसका पेरेंट नहीं है। अब ये कहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये कहता है ये मेरा बच्चा है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह इस बच्चे का एक सेल लिया था, उसका जो है ये सारा प्रोसेस करवाया था, उसके जो स्टेप हासिल हुई है उस पर ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है। इसी तरह का प्रोसेस हम इस बंदे का करवाएंगे। अब इस बंदे का जब करवाएंगे तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसे तरतीब है, तो आप देख सकते हैं इसका और इसका जो है आपस में जीन या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो मैच नहीं कर रहा, इसी वजह से ये बच्चा इसका नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो जब इसको मैच करवाएंगे, इसका एनालिसिस करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये और ये आपस में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बच्चा जो है वो इसका है, इसका नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, और हम देखते हैं कि जो है मुजरिम की शनाख्त कैसे की जाती है और जो है वो जो बच्चे होते हैं उनकी शनाख्त कैसे की जाती है। इसी तरह एक और अगर मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस चीज़ को आप समझेंगे, ये एक चीज़ आप देखें, 3 पट्टियाँ आपके सामने हैं। ये बंदा जो है मर्डरर है, मर गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे पर भी शक है, एन का नाम दे देते हैं मिसाल के तौर पर। इस बंदे का पर भी शक है, एल का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बंदा मरा हुआ है उसके नाखून से हमने क्या लिया, सेल लिया। तो नाखून से जब हम सेल लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका जो जब हमने तज्जिया किया, डीएनए एनालिसिस करवाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई, तो इसके अंदर जो तरतीब है, सीक्वेंस है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। इस पर भी शक है, इस पर भी शक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कौन सा मुजरिम है, तो हम इसका भी जो है एनालिसिस करवाएंगे, डीएनए इसकी भी डीएनए एनालिसिस करवाएंगे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो है तज्जिया जब हमने किया तो इसके अंदर वही तरतीब नज़र आई जो इसमें थी, और इसके अंदर वो तरतीब नज़र नहीं आई, तो इसी चीज़ से हम इस चीज़ की शनाख्त कर सकते हैं, मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है क्रिमिनल है, ये नहीं है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, डीएनए एनालिसिस का। इसी तरह अगर मैं इसकी
एप्लीकेशंस की बात करूं कि किस चीज़ के अंदर जो है डीएनए एनालिसिस करवाया जाता है, तो लाजमी आप जहन में रखें कि आप लोगों ने रैपिस्ट या रैप का जो केस होता है, ज़्यादती का केस जो होता है, उसको शनाख्त करने के लिए, उसकी शनाख्त या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम डीएनए एनालिसिस करवाते हैं। इसी तरह अगर हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग बर्थ, मतलब कि जब पैदाइश हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है, तब अगर बच्चे मिक्सअप हो जाएं तो उनकी शनाख्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डीएनए एनालिसिस करवाते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हमारे पास ऐसी बीमारियां जो जेनेटिकली होती हैं, उनका तज्जिया करने के लिए, उनकी डायग्नोसिस करने के लिए, तशखीस करने के लिए भी जो है हम क्या करते हैं, डीएनए एनालिसिस करवाते हैं। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट ऐसे ही याद करेंगे, बेसिक कंसेप्ट यही हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इम्तिहान में बैठ कर कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। ओके बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।